बसपा सुप्रीमो मायावती के आसपास के जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि मायावती बेहद परेशान हैं। आगे क्या होगा रामा रे, यह फिक्र उन्हें खाए जा रही है। उनका गुस्सा और चिड़चिड़ाहट दोनों शिखर के पार पहुंच चुके हैं और इस गुस्से और चिड़चिड़ाहट के केंद्र में है अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द देश। अखिलेश यादव, जिनके लिए मायावती ने 23 मार्च 2018 को बयान दिया था कि जब 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ तब अखिलेश यादव सीएम नहीं थे। यह वही वक्त था जब सपा बसपा के बीच जमी सियासी बर्फ पिघलने लगी थी। बाद में 12 जनवरी 2019 को दोनों का गठबंधन हुआ और उस समय भी मायावती ने बयान दिया कि देश हित और जनहित में गेस्ट हाउस कांड से ऊपर रखकर इस गठबंधन को उन्होंने तरजीह दी है। सवाल यह है कि अब ऐसी क्या वजह हो गई जो मायावती को गेस्ट हाउस कांड फिर से याद आने लगा और वो अखिलेश को उस कांड की याद दिला रही हैं। साथ ही साथ मायावती अखिलेश यादव को 1995 की घटना की याद दिलाकर अपने गिराबान में झांकने की नसीहत दे रही हैं। वो कहती हैं कि जब एक दलित की बेटी सीएम बनने जा रही थी तो सपा सरकार में उन पर जानलेवा हमला कराया गया। करोड़ों का सवाल यह है कि कहीं यह फिर से धर्म बनाम जाति की राजनीति की नई होड़ तो नहीं? क्या मायावती को लग रहा है कि जाति की इस राजनीति में सपा कहीं आगे बढ़ जा रही है और वो इसकी तोड़ नहीं खोज पा रही हैं? मायावती के इस बयान के पीछे जो कुछ छुपा है उसे समझने के लिए पहले गेस्ट हाउस कांड को फिर से याद कर लीजिए। 90 के दशक में जब भाजपा अयोध्या मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही थी तो उसे रोकने के लिए काशीराम और मुलायम ने हाथ मिला लिया था। दोनों ने दलित और पिछड़ी जातियों को एक करके 1993 में सरकार भी बनाई और मुलायम सिंह सीएम बन गए। यह गठबंधन 1995 में गेस्ट हाउस कांड से ही टूट गया। दरअसल सपा को लगने लगा था कि बसपा की भाजपा से करीबी बढ़ रही है। इसी बीच 1995 में लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई। गेस्ट हाउस में उस समय मायावती अपने विधायकों के साथ मौजूद थी। सपा नेताओं को इसकी भनक पहले से ही थी। वे वहां पहुंच गए। उन्होंने मायावती और बसपा नेताओं पर हमला कर दिया। मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर किसी तरह बचाया। इस बीच ही भाजपा ने बसपा को समर्थन दे दिया और मायावती पहली बार सीएम बन गई। मायावती ने अपने ऊपर हुए हमले को जान लेने की साजिश बताया और तब से वह रह रहकर इसे याद करती रही हैं। दरअसल दलित, मुसलमान और ओबीसी वोट बैंक पर सपा और बसपा दोनों की नजर है। इस बीच रामचरितमानस की चौपाई पर विवाद खड़ा हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया तो सभी नेताओं में बयानबाजी की होड़ लग गई। सपा ने पहले तो बयान को खुद से अलग किया और इसे स्वामी का निजी बयान बताया। बाद में अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और उनके बचाव में भी उतर आए। अखिलेश ने इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से ही सवाल पूछ लिया। अखिलेश ने कहा कि चूंकि वह योगी भी हैं और धार्मिक स्थल से आए हैं तो मैं यह कहूंगा कि वो एक बार चौपाई पढ़कर सुना दें। क्या वह पढ़कर सुना सकते हैं? अखिलेश तो यह भी बोल गए कि वो मुख्यमंत्री से पूछने जा रहे हैं कि वो शूद्र हैं कि नहीं। कुल मिलाकर सपा एक बार फिर से इस मुद्दे पर जाति की राजनीति करने की तैयारी कर रही है। सपा ने जाति जनगणना का मुद्दा फिर से उठा दिया है। अखिलेश के बयान के बाद शूद्र शब्द फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया है। मतलब यह कि ओबीसी के साथ सपा के निशाने पर दलित वोट भी है। मायावती की बेचैनी दरअसल अखिलेश के बयान से ही बढ़ी है। उनको भी लग रहा है कि कहीं शूद्र पर हो रही सियासत में सपा बाजी ना मार ले। यही वजह है कि मायावती ने शूद्र कहकर SC ST और ओबीसी का अपमान न करने की नसीहत भी अखिलेश को दी है। आप जानते ही हैं कि मायावती ने 2019 के बाद से गेस्ट हाउस कांड पर चर्चा नहीं की थी। दोनों के बीच हुए गठबंधन से 2019 में सपा को 5 ही सीटें मिली और बसपा को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके बावजूद मायावती ने यह कहकर गठबंधन खत्म कर दिया कि सपा के वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं हुए। उसके बाद अखिलेश यादव ने फिर से गैर यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़ा। बसपा के भी कई नेता सपा में शामिल हुए। इसका नतीजा यह रहा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में सपा 111 सीट हासिल करने में सफल रही और गठबंधन को 125 सीटें मिली। वहीं बसपा महज एक विधानसभा सीट ही जीत सकी। ओबीसी के साथ मुसलमानों का एक तरफा वोट सपा को मिला। इस हार के बाद मायावती दलितों और मुसलमानों को लामबंद करने में जुटी हुई हैं और मंडल कमंडल की लड़ाई में किसी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो उनका। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।